हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बेहतर होंगे। डेली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 और 11 अप्रैल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कब विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में 10 अप्रैल 2023 को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। ठीक है, प्रत्येक वर्ष दोस्तों 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व होम्योपैथिक दिवस होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 अप्रैल को। किसकी जयंती के उपलक्ष्य में? डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन के। देखिए दोस्तों, इनका जन्म जो है 10 अप्रैल 1755 में पेरिस फ्रांस में हुआ था। ठीक है, और यह एक प्रसिद्ध चिकित्सक और विद्वान भी थे। अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स कवच हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अभी हाल ही में अंडमान और निकोबार कमांड में संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स कवच संपन्न हुआ। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर हुआ? अंडमान और निकोबार में। अंडमान और निकोबार कमांड ने थल सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बलों की संपदाओं को शामिल करते हुए बड़े स्तर पर एक संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स कवच का आयोजन किया। ठीक है दोस्तों, और यह आयोजन 23 फरवरी 2023 को शुरू हुआ था और 7 अप्रैल 2023 को संपन्न हुआ। ठीक है, कब शुरू हुआ था? 23 फरवरी 2023 को। संपन्न कब हुआ? 7 अप्रैल 2023 को। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी रहेगा कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहाँ से सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में एक ऐतिहासिक उड़ान भरी। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 8 अप्रैल 2023 को असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन में सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में एक ऐतिहासिक उड़ान भरी। ठीक है, कौन दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू जी। कहाँ से? असम से। ठीक है, हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने MKI 30 फाइटर जेट विमान में उड़ान भरने वाली देश की दूसरी राष्ट्रपति बन गई हैं। ठीक है, इसके पहले दोस्तों 2009 में, कब? 2009 में सुखोई में उड़ान भरने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थी दोस्तों? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू और कश्मीर में जम्बू फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में जम्मू और कश्मीर में जम्मू और कश्मीर पर्यटन विभाग द्वारा प्रायोजित जम्बू फिल्म महोत्सव का तीसरा संस्करण 8 अप्रैल 2023 को संपन्न हुआ। ठीक है, कौन सा? तीसरा संस्करण। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF विश्व बैंक की बसंत वार्षिक बैठक में भाग लेंगी। देखिए दोस्तों, हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी IMF में बसंत वार्षिक बैठक में भाग लेंगी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। अगला प्रश्न है, भारतीय राफेल लड़ाकू विमान किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ओरियन 2023 में भाग लेंगे। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारतीय राफेल लड़ाकू विमान अप्रैल 2023 में फ्रांस में एक फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास ओरियन 2023 में भाग लेंगे। ठीक है, कहाँ पर संपन्न होगा दोस्तों? फ्रांस में संपन्न होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने अभी हाल ही में ओफेक 13 नामक एक नया जासूसी उपग्रह कक्षा में प्रक्षेपित किया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अभी हाल ही में इजराइल के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य ने लुप्त प्राय एशियाई राजा गिद्ध के लिए एक अत्याधुनिक जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया है। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। ठीक है, किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है, और ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी रहेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की उप विदेश मंत्री एमिन झापरोवा 4 दिवसीय यात्रा पर भारत आएंगी। देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यूक्रेन की उप विदेश मंत्री एमिन झापरोवा
4 दिवसीय यात्रा पर भारत आएंगी। ठीक है, कहाँ की हैं? यूक्रेन की। अगला प्रश्न है, ऑरलियंस मास्टर्स 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अभी हाल ही में प्रियांशु रजावत ने ऑरलियंस मास्टर 2023 पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। भारतीय पुरुष एकल बैडमिंटन खिलाड़ी प्रियांशु रजावत ने 9 अप्रैल 2023 को ऑरलियंस मास्टर 2023 का खिताब अपने नाम किया। ठीक है, इस टूर्नामेंट में दोस्तों फाइनल मैच में डेनमार्क के मैग्नस जोहानसन को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। किसने दोस्तों? प्रियांशु रजावत ने। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा 7 बिल्लियों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए बिग कैट अलायंस लॉन्च किया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अभी हाल ही में 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्नाटक में, कहाँ दोस्तों? कर्नाटक में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस का शुभारंभ किया। ठीक है, जिसे हम लोग IBCA के नाम से भी जानते हैं। इसको भी याद रखिएगा कि IBCA का फुल फॉर्म क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस। ठीक है, IBCA का फोकस बड़ी बिल्लियों की 7 प्रजातियों का संरक्षण करना है, जिनमें बाघ, शेर, तेंदुआ, चीता, जगुआर, हिम तेंदुआ और क्लाउडेड लेपर्ड्स शामिल हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय अमेरिकी सांख्यिकीविद को सांख्यिकी में 2023 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कल्याणपुरी राधा कृष्ण राव को। ठीक है, किसे दिया गया? राधा कृष्ण राव जी को। जुलाई में दोस्तों कनाडा के ओटावा में अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान विश्व सांख्यिकी कांग्रेस में राव को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।